Hello students, this is our class 11th physics and this is our part 6 and we are continue proceeding our NCERT textual numericals. Okay, NCERT textual numericals. So we are on question number 23 students. So I hope जो आपने पहले क्वेश्चंस किए थे वो सारे आपको अच्छे से समझ आए हैं. Now we are proceeding our question number 23. So question number 23 is on your screen students. What question number 23 is saying to us? A three-wheeler start from rest. एक थ्री व्हीलर है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और एक्सेलरेट कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे. ये उसकी एक्सेलेरेशन है बेटा. और इट इज़ मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, एक स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहा है, ठीक है. इट इज़ मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड एंड 10 सेकेंड उसने टाइम लिया है. ओके, एंड देन मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. वेलोसिटी कांस्टेंट है इसकी. हमने ग्राफ बनाना है डिस्टेंस बाय द व्हीकल ड्यूरिंग द nth सेकेंड, ठीक है. nth सेकेंड के टाइम पे वो कितना मतलब डिस्टेंस कवर कर रहा है वो वाला. और प्लस में हमें लेना है बेटा, हमें ग्राफ बनाना है. और ये क्या कह रहा है कि बिटवीन द डिस्टेंस. तो उसके बाद बोला व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द प्लॉट टू बी ड्यूरिंग एक्सेलरेशन मोशन. अगर आप ये बताना है आपको कि जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन होगा या फिर पैराबोला होगा. चलो बेटा अब इसको सोल्व करते हैं. सो हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 23. Hello student, this is the solution. So you know the body is at rest, so u is equal to 0 and acceleration is given here 1 meter per second square. This is the acceleration students, and we know that distance for covered in nth second, ठीक है. We know the formula distance कवर्ड इन nth सेकेंड. अगर हमारे पास nth सेकेंड्स हैं तो उसका फॉर्मूला होता है dn इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1. ओके, दिस द डिस्टेंस फॉर nth सेकेंड. u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन, ओके, n इज द नंबर ऑफ, ठीक है, n इज एनी नंबर. और हम n is any number, n is starting for 1 2 3 and it go to infinity, ठीक है. इफ़ अगर हमें dn की वैल्यू, अगर हमें dn की वैल्यू फाइंड आउट करनी, हमें क्या करनी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, n को डिफरेंट वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी सो दैट वी कैन प्रोसीड. नाउ here we have to take the value of n, then we will get the value of dn. Okay beta. So now we will put the values of different n in this equation. First of all we have to put n is equal to 1, then 2, then 3, 4, 5, 6, ठीक है. इस तरीके से हम रखते हैं. आप ज़्यादा भी रख सकते हो, दैट्स नॉट ए बिग डील, इट्स योर चॉइस. आप जितना चाहो लिख सकते हो, रख सकते हो. चलिए बेटा, अब उसके बाद क्या कह रहा है, अगर मैंने n को यहाँ पे 1 पुट किया तो u अपना कितना है, 0 है. a कितना आपका 1 है, तो कितना हो जाएगा, चलो हम निकालते हैं d1. कितना हो जाएगा, 0 प्लस 1 बाई 2 2 माइनस 1. कितना हो जाएगा, 1 बाई 2 इंटू 1. तो इसका आंसर आया 1 बाई 2, यानी कि ये कितना आया 0.5. ऐसे ही हम d2 निकाल लेंगे. 0 प्लस 1 बाई 2 2 2 जा 4 4 माइनस 1, यानी कि कितना आया 1 बाई 2 इंटू 3. ये आ जाएगा आपके पास 3 बाई 2, यानी कि ये हो जाएगा 1.5. तो इस तरीके से हम निकालते रहेंगे. d3 निकालेंगे. 0 प्लस 1 बाई 2, तो 3 2 जा 6 6 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5 बाई 2 और ये आपके पास आ जाएगा 2.5. इसी तरीके से आप d4 निकाल लेंगे. 0 प्लस हाफ इंटू 8 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 7. तो आप देखो किस तरीके से आ रहा है, 1 फिर 3 5 7, तो ये कितना आ जाएगा 3.5. तो आपको अलग से दिखाई दे रहा है कि जो d5 आएगा वो कितना आएगा
9/2 इट मीन्स क्या आ जाएगा 4.5। D6 कितना आ जाएगा आपके पास 11/2 यानी कि 5.5। D7 कितना आ जाएगा आपके पास 13/2 यानी कि 6.5। ठीक है, इस तरीके से आप n तक वैल्यूज निकाल सकते हैं। दैट्स नॉट ए बिग डील, यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट नाउ। ओके, तो अब हमारे पास ये वैल्यूज आ चुकी हैं और अब हम इनका बनाते हैं ग्राफ। ठीक है बेटा, तो अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ, ठीक है, हम ग्राफ बनाएंगे बेटा। सो इस साइड हमें लेनी है dn की वैल्यूज और इस साइड हमें लेनी है n की वैल्यूज। ठीक है, सो दिस इज अवर ओरिजिन 0 1 2 3 4 5 6 7। आपकी मर्जी, आप 10 तक ले सकते हो, 12 तक ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4 6 7 8 9 10। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग स्केल लिया है, आप अपनी मर्जी से चेंज करके भी ले सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास देखो वैल्यूज क्या क्या थी। तो जब मेरे पास n1 था तो ये कितना आया था 0.5 यानी कि यहाँ कहीं रहा होगा। जब मेरे पास 2 था तो ये कितना आया था 1.5 यानी यहाँ कहीं रहा होगा। जब मेरे पास 3 था तो कितना आया था 2.5 यानी कि यहाँ। फिर इसके बाद ये कितना आया था 3.5, फिर ये कितना आया था 4.5, उसके बाद 6 पे कितना आया था 5.5। ठीक है, और ये कितना आया था 6.5। तो इस तरीके से ये आपका चलता रहा। और जब हमने इनको मर्ज किया, सभी लाइंस को आपस में क्या किया, हमने मर्ज किया, तो हमारी क्या बनी। मैंने स्केल के बिना बनाया है, अगर स्केल से बनाता तो बहुत अच्छे से प्रॉपरली बनता। सो हमने क्या देखा, यहाँ पे आई एक स्ट्रेट लाइन। क्या आई बेटा, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन। जब हमें नंबर्स को, तो आपने देखा कि यहाँ से जो dn है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है। ठीक है, सो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। सो यू कैन से आफ्टर सपोज दिस द पॉइंट A, तो आप इनको ऐसे भी देख सकते हो, चेक कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, सो सपोज दिस इज द पॉइंट A। ओके, ये हमने कोई भी एक पॉइंट कंसिडर करा है। अब ये क्या कह रहा है कि द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, सो आफ्टर 10 सेकेंड द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन BC पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रेट लाइन बन गया। ओके, तो बस हमें ये बताना था बेटा कि इसमें स्ट्रेट लाइन बनेगी या पैराबोला बनेगी, तो ये आपका हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 इज ऑन योर स्क्रीन। सो 24 इज सेइंग टू अस ए बॉय स्टैंडिंग ऑन ए स्टेशनरी लिफ्ट। एक बॉय है स्टेशनरी लिफ्ट पे, मतलब लिफ्ट रेस्ट में है, खड़ा होकर है। अब ओपन फ्रॉम, ऊपर से खुली हुई है। थ्रो ए बॉल अपवर्ड विद द मैक्सिमम इनिशियल स्पीड ही कैन। ऊपर की तरफ एक बॉल फेंकता है इक्वल टू 49 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है। हाउ मच टाइम डट द बॉल टेक टू रिटर्न टू हिज हैंड। अभी कह रहा है कि एक बच्चा है, उसने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है, तो ये आपसे पूछ रहा है कि वो बॉल जब उसके हाथों में वापस आएगी उछालने के बाद तो कितना टाइम लेगा वो उस बॉल उसको हाथों में वापस आने के लिए। और द लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अप, अगर लिफ्ट ने ऊपर ही चलना शुरू कर दिया एक स्पीड के साथ 5 मीटर पर सेकेंड। एंड द बॉय अगेन, देखो एक बार तो लिफ्ट रुकी हुई है, तब उसने बॉल को फेंका, तब ये टाइम पूछ रहा है। अब लिफ्ट ने क्या कर दिया, ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। तो जब लिफ्ट मूव कर रही है एक स्पीड के साथ, तो बॉय की स्पीड उसमें मिक्स हो जाएगी ना, मतलब बॉल की स्पीड। तो अब आपको दोबारा से बताना है कि वो मैक्सिमम कितनी स्पीड ही कैन गेन अप एंड हाउ डिड द बॉल टेक टू रिटर्न टू हिज हैंड। उसके हाथों में जब बॉल वापस आएगी तो कितना टाइम लेगा। तो मीन्स आपको 2 केस दे रखे, एक बार जो हमारी लिफ्ट स्टेशनरी है और एक बार जब हमारी लिफ्ट मूव कर रही है। सो बेटा दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। तो अब ये बताओ, हमने ये माना है कि जब ऊपर की तरफ मोशन जाएगा तो हमने उसको पॉजिटिव लिया। अगर मोशन अपवर्ड है, ठीक है, तो हमने उसको क्या लिया, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस माना। चलो अब इसको करते हैं। तो पहला केस क्या कह रहा है, जब लिफ्ट हमारी क्या है, रेस्ट में है। जब हमारी लिफ्ट किस में है बेटा, रेस्ट में है। ठीक है, सो हमने माना कि जो बॉल है ऊपर जा रही है कंटिन्यू और वापस नीचे आ रही है बॉय के पास। तो जब बॉल ऊपर जा रही है तो उसकी स्पीड हमें कितनी दे रखी है, 49 मीटर पर सेकेंड। अब आपको पता है कोई भी चीज़ ऊपर जाती है तो एक बार वो ऊपर जाके रुकेगी, फिर वापस आती है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेशन इस पर कौन सा वर्क करेगा, ग्रेविटी वाला। अब ऊपर की तरफ जा रही तो जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसके अपोजिट जा रही है ना, तो नेगेटिव हो जाएगा,
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, टाइम हमें नहीं पता कितना, क्योंकि हमें निकालना है, और जो ओवरऑल डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, मान लो ये कोई लड़का है, ये इसके पास कोई बॉल है, इस बॉल को ये ऊपर फेंक रहा है। ठीक है, तो ये बॉल एक बार ऊपर गई, फिर ये बॉल नीचे आ गई, तो यही हमारा इनिशियल पॉइंट और यही हमारा फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया ना, मतलब इसी पॉइंट से गई बॉल ऊपर और इसी पॉइंट पे वापस आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। तो हमें टाइम निकालना है। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं वो 3 होती है, v = u + at, s = ut + ½ at स्क्वायर, एंड v² - u² = 2s। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशंस हैं। तो बेटा आप देखो, मेरे को टाइम निकालना है, तो ये तो हम अप्लाई नहीं कर सकते, अब ये तो अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके पास देखो क्या क्या गिवन है, क्या मेरे पास v है, नहीं है, तो मैं ये भी अप्लाई नहीं कर सकती, तो मैं ये वाला अप्लाई करूँ। मेरे पास s भी है, u भी है, a भी है। चलो अप्लाई करते हैं। s = ut + ½ at स्क्वायर। s 0 है, u अपना कितना 49 × t + ½ × 9.8 × t स्क्वायर। ओके, सो अब यहाँ से आपका क्या हो जाए, बिकॉज ये 9.8 क्या माइनस का है, ठीक है ना, तो अब इसको कट कर दो, ये माइनस का है तो ये कट हो जाएगा। 2 4 × 8 एंड 2 9 × 18, ये माइनस का ही रहेगा। इस माइनस वाले टर्म को अगर हम इधर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 49t = माइनस नहीं प्लस हो जाएगा 4.9 t स्क्वायर। ठीक है, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 49/4.9। ठीक है, और अब इसको आप सोल्व करोगे तो 49, इसके नाम का 10 ऊपर चला जाएगा अपॉन 49, तो आपका टाइम आ गया 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड के बाद आपकी वो बॉल आपके हाथों में वापस आ जाएगी। क्लियर बेटा, समझ आ गया? ठीक है, अब हम इसका सेकेंड केस करते हैं, जब लिफ्ट भी साथ साथ क्या करेगी, मूव करेगी विथ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, लिफ्ट ने भी मूव करना शुरू कर दिया। तो दिस इज अवर सेकेंड केस स्टूडेंट्स, व्हेन लिफ्ट मूव। ठीक है, जब लिफ्ट ने मूव करना शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया, और एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ स्टार्ट करा है। क्लियर? अब आप बताओ, जैसे आप किसी बस में जाते हो तो बस की जो स्पीड है मान लो 40 मीटर पर सेकेंड है, तो जब आप मूविंग बस में बैठते हैं ना बेटा, तो आपकी भी वही स्पीड होती है। कहीं ना कहीं इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। अब देखो, एट द लिफ्ट स्टार्ट मूविंग अपवर्ड, लिफ्ट ने ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया, लिफ्ट ने ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, विथ यूनिफॉर्म स्पीड, और कितनी स्पीड से जा रही है, ये जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब देयर इज नो चेंज इन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू द बॉय। ठीक है, क्योंकि अब लिफ्ट भी ऊपर जा रही है और जो बॉय है वो भी ऊपर जा रहा है, तो इनकी जो आपस की रिलेटिव वेलोसिटी उसमें तो कोई चेंज नहीं आया ना। नो चेंज इन देयर रिलेटिव, आपस की जो रिलेटिव वेलोसिटी, मान लो इसकी v है, इसकी मान लो v, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया आपस में। ठीक है, नो चेंज इन देयर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बॉय। ठीक है, जो बॉय के पास जो बॉल है, ये बॉल है मान लो, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। ठीक है, बॉल की रिलेटिव वेलोसिटी में बॉय के साथ वो कितनी रही है, वो स्पीड हमारी 49 मीटर पर सेकेंड ही रही है। जो स्पीड था ना वो इतनी ही रही, इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो अगर कोई चेंज नहीं आया तो टाइम वही लगेगा 10 सेकेंड। जब बॉल ऊपर जा रही है और उस बॉल की स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, स्पीड वहीं की वहीं है 49 मीटर पर सेकेंड, तो अंडरस्टूड सी बात है कि टाइम भी वहीं लगेगा। तो कितना टाइम लगेगा, हमें 10 सेकेंड लगेगा। ओके, नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 25. So question number 25 is saying on a long horizontal moving, आपकी स्क्रीन पे है, you can see, on a long horizontal moving belt a child runs to and fro. ठीक है, एक बच्चा है to and fro मूव कर रहा है, स्पीड है उसकी 9 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू द बेल्ट। एक बेल्ट है, उस पर एक बच्चा मूव कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये क्या कह रहा है, उसके बाद ये आपको कह रहा है बिटवीन हिज फादर, बिटवीन हिज फादर एंड मदर, अपनी मदर और फादर के बीच में बच्चा घूम रहा है।
ठीक है, और मम्मी पापा एक दूसरे से 50 किलोमीटर दूर खड़े हैं। क्लियर? मम्मी पापा एक दूसरे से 50 किलोमीटर दूर खड़े हैं। और उसके बाद क्या कह रहा है कि बेल्ट की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। एक बंदा है जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है ऑन स्टेशनरी किसी भी बाहर प्लेटफॉर्म से। तो आपको बताना है कि स्पीड ऑफ चाइल्ड रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बेल्ट। अगर बच्चा मोशन बेल्ट के मोशन में ही मूव करता है तो उसकी स्पीड क्या होगी, अगर वो बेल्ट के अपोजिट मूव करता है तो उसकी स्पीड क्या होगी, और बच्चे ने ए और बी दोनों कंडीशंस में कितना टाइम लिया वो भी आपको बताना है। ठीक है, कि बच्चे ने दोनों कंडीशंस में कितना टाइम लिया वो भी आपको एक्सप्लेन करना है बेटा। चलिए फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। ये देखिए बेटा, अभी हम इसको बना रहे हैं। ये हमारी मूविंग बेल्ट है, और जो मूविंग बेल्ट है हमारी, उसकी जो डायरेक्शन है वो इधर है, और उसकी जो हमने स्पीड ली है जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, यहाँ पे कोई फादर है इस बच्चे के, और जो बेल्ट है वो कुछ ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, और जो फादर और मदर के बीच में डिस्टेंस है वो है बेटा 50। और यहाँ पे कोई अननोन बंदा खड़ा है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर। यहाँ पे खड़ा है स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ये क्या कर रहा है, यहाँ से इसको ऑब्जर्व कर रहा है इस बच्चे को। क्लियर? ये क्या है, चाइल्ड है यहाँ पे। अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम जा किधर रहे हैं, हम जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, और हमने इसको पॉजिटिव डायरेक्शन कंसिडर करा है। अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं तो राइट टू लेफ्ट क्या मानेंगे, हम नेगेटिव मानेंगे। क्लियर? ये हमने खुद अज्यूम करा है, आप अपने अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसका ए पार्ट सोल्व करते हैं। ए पार्ट में हमने उसने क्या पूछा था हमसे कि हमें बताना है स्पीड ऑफ चाइल्ड रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बेल्ट। ओके, सो वेलोसिटी ऑफ बेल्ट कितनी है बेटा हमारे पास, ये रही 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, और ये बताओ, ये डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है ना, लेफ्ट टू राइट है ना, इधर से इधर हो रहा है ना, तो इसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। अब बच्चे की स्पीड देखनी है हमें, स्पीड ऑफ चाइल्ड किसके रिस्पेक्ट में देखनी है बेटा, विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट। स्पीड ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, वो कितनी मानी हमने, VC। ठीक है, ये किसकी है, बेल्ट की है स्पीड, और ये किसकी स्पीड है, चाइल्ड की विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट। ये आपका +9 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज बच्चा भी इधर भी जा रहा है, बच्चा इधर भी जा रहा है। ठीक है, दोनों डायरेक्शंस में मूव कर रहा है। तो पहले वाला केस तो हमने ये लिया ना कि बच्चा जब इस साइड जा रहा है, इसकी डायरेक्शन में जा रहा है। फर्स्ट केस में क्या है, दोनों इधर जा रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है। फर्स्ट केस में हमने ये माना है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि हमें क्या बताना, स्पीड ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अब स्पीड ऑफ चाइल्ड, ये तो इस बेल्ट के रिस्पेक्ट में स्पीड है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब इसके रिस्पेक्ट में चाइल्ड की क्या स्पीड है, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, जो बाहर से उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ चाइल्ड क्या हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग मान लो हमने मान ली VC डैश, तो दोनों का सम अप हो जाएगी, VC प्लस VB। ठीक है, यानी कि जो बाहर से देख रहा है उसको तो यही लगे ना कि बच्चा इतनी स्पीड से तेज भाग रहा है, उसको ये थोड़ा ना पता है कि इसकी खुद की तो कितनी है 9, और प्लस में 4 बेल्ट के ऐड हो रहा है, इसलिए उसको ज़्यादा फास्ट चलता हुआ दिखाई दे रहा है वो। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारा क्या है बेटा, उसके बाद ये हमारा सोल्व हो गया क्योंकि इसने यही पूछा था। और फिर उसके बाद हमारा आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है बेटा, ये बी पार्ट में आपको बोल रहा है ये कि हमारे पास आपको पता है VB। अब देखो अब की बार है ना, बच्चा देखो जो हमारी बेल्ट की डायरेक्शन है वो तो यही है, बट जो बच्चा है ना, बच्चा ऐसे मूव कर रहा है अब की बार राइट टू लेफ्ट, तो बच्चे की स्पीड नेगेटिव लेनी पड़ेगी हमें। चलो अभी करते हैं हम इसको। तो VB कितना है, वही +4 किलोमीटर पर आवर। अब की बार बच्चा है ना इधर नहीं जा रहा, अब पिछली बार क्या था, दोनों एक साइड जा रहे थे, दोनों इसी डायरेक्शन में जा रहे थे। अब की बार बेल्ट की तो वही फिक्स है, बट बच्चा इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट। तो जो बच्चे की स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, -9 किलोमीटर
पर आवर। सो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए ना, तो ऑब्जर्वर को तो यही लग रहा है ना अब भी कि टोटल डायरेक्शन क्या है, तो कितना हो जाएगा -9 + 4। तो हमारे उन ऑब्जर्वर को ये स्पीड दिखाई दे रही होगी बच्चा कि बच्चा इतनी स्पीड से मूव कर रहा है। नेगेटिव साइन मीन्स क्या हो रहा है कि जो बच्चा है ना वो ऐसा फील हो रहा है उसको कि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, मतलब उसको ऐसा लगेगा कि बच्चा बेल्ट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्लियर। अब इसका हम करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट क्या कह रहा है बेटा, सी पार्ट कह रहा है टाइम टेकन बाय चाइल्ड इन केस ए एंड बी। हमें क्या निकालना है, टाइम टेकन बाय चाइल्ड इन केस ए एंड बी। दोनों केसेज में हमें ये निकालना है कि बच्चे ने कितना टाइम लिया है। सो टाइम क्या होता है आपका, बताइए आप। देखो बेटा वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी है, दोनों पापा उनके बीच में कितनी डिस्टेंस है, टोटल 50 की, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 50 किलोमीटर। वेलोसिटी कितना लिया है उसने। ठीक है, तो वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा बेटा 5/2, क्योंकि दोनों केसेस का निकालेंगे ना हम, दोनों केसेस का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें कितना आया है -5, इसमें कितना आया है 13। ठीक है, सो नाउ स्टूडेंट्स वी वांट टू फाइंड आउट टाइम। ओके, so we know time is equal to distance by velocity. So here distance is 50 meter and velocity is 9 km/h, velocity of child, you know. तो बेटा आप ये बताओ, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे किलोमीटर, तो इसको सोल्व करना थोड़ा सा टफ है। तो हम क्या करेंगे, इस 50 मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे। तो 50 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट हो जाएगा, 520 जा 100, तो डी हमारा आ जाएगा 1/20 किलोमीटर। ठीक है, हम यहाँ पे पुट करेंगे 1/20 किलोमीटर। पहले ये मीटर में था, अब ये आ गया किलोमीटर में पर। ठीक है, किलोमीटर में आ गया, ये चेंज हो गया हमारा। ठीक है, तो 1/20 × 9 कितना हो जाएगा 1/180, और जब 1 को 180 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.0056 आवर। ठीक है, अब आवर में आया है तो हम इसको सेकेंड में चेंज करेंगे। तो 60 से मिनट के लिए, 60 से आवर के लिए चेंज करने के लिए इसको 3600 से क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 56 3 4 60 60। ओके, ये आपका कट हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, तो आपके पास आया 28 × 6 × 6/5। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 28 × 6 × 6, ये आ जाएगा 1008। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1008 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो 1008 आ जाएगा 28 × 6 × 6। अब हम इसको डिवाइड करते हैं 5 से। ठीक है, तो एक मिनट रुको बेटा, 1000 है हमारे पास, 0.00, तो 4 0 आएंगे बेटा, 1 0 मैंने छोड़ दी यहाँ पे, बिकॉज देखो 3 लगाई मैंने, 4 आनी चाहिए, तो यहाँ पे तो 50 होएगा आपका। ठीक है, तो हम इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 20.16 सेकेंड, जिसको हम अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं 20 सेकेंड। तो ये हमारा आंसर था। सो दिस इज अवर क्वेश्चन। सो इन द नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 26। ओके स्टूडेंट्स, so this is in the next part, that is in part 7. We are completing this. These are the additional exercise, students. So thank you so much for watching. I hope you like it a lot. Thanks a lot. Take care.